Morning to all of you. Now here is a new video is here. So the topic is in this video is properties of engineering material. So ये अपनी थर्ड वीडियो है आज। तो अपन को इसको पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अपन इसको शॉर्ट नोट सीरीज के नाम से जान रहे हैं बिकॉज अपन इसमें अंडरस्टूड कर रहे हैं कि किस वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। ये हैंडमेड नोट्स हैं तो आपको बहुत इजीली हम डिफाइन कर देंगे। ये 90% क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो इनको प्रीवियस ईयर के आप जब पेपर देखोगे उसमें आपको इजीली इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो उसकी हाइलाइट्स कुछ इस तरह से इनको आपको याद करना पड़ेगा। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी। लेकिन हम ये पढ़ते तो आ रहे हैं, इनका मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ हमें आज तक, तो आज हम वो क्लियर करेंगे बिल्कुल मिनिमम वर्ड्स में, क्रिस्टन क्लियर शॉर्ट नोट। डक्टिलिटी, the property of material in which can be drawn into a wires। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी की ऐसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपन मटेरियल को वायर की फॉर्म में ड्रॉन करते हैं और इजीली हो भी जाता है। एज लाइक गोल्ड, गोल्ड की जब ज्वेलरीज बनती हैं तो एक गोल्ड को अपन छोटे से गोल्ड के टुकड़े को कई किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डक्टिलिटी मटेरियल है इस समय पे गोल्ड। एंड सेकेंड इज ब्रिटलनेस, वाइल ड्रोन इट फ्रैक्चर्स। मतलब कि ऐसा मटेरियल जब अपन उसको ड्रोन करें तो वो टूट जाए थोड़े समय के बाद। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सी वर्ड है, कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। फिर इसके नीचे डेफिनेशंस भी हैं, तो उससे आप पेपर में लिखते समय उन सिंपल डेफिनेशन की यूज़ करेंगे। यदि इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी मटेरियल आता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। सो इसकी सेकेंड वीडियो शाम तक आ जाएगी, तो इससे 7 मार्क्स अपने डन होने वाले हैं। सो हार्डनेस और स्ट्रेंथ, द बिग डिफरेंस ऑफ हार्डनेस एंड डिफरेंस, दोनों सेम नहीं है। तो हार्डनेस होता है सरफेस प्रॉपर्टी, एक ऐसी सरफेस प्रॉपर्टी एज लाइक दैट घर की टाइल्स एक रेसिस्ट टू स्क्रैच, मटेरियल को रेसिस्ट करती है स्क्रैच करने से, हार्ड हार्ड सब्सटेंस। एंड स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी। स्ट्रेंथ क्या है? एक वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एबिलिटी टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। एक किसी के अंदर स्ट्रेंथ होती है तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है। तो यही अपनी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है। इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज। इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल साइज, एक ऐसा मटेरियल जिसको खींचने तानने के बाद वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए। एज लाइक दैट इमोजी बॉल, इमोजी बॉल को आपने कहीं प्रेस किया होगा, वो कंप्रेस हो जाता है एंड देन अपन उसको जैसे लोड को रिमूव करते हैं वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी इज रबर मटेरियल्स। एंड प्लास्टिसिटी exactly opposite to elasticity, converse means elastic opposite. So conversion of elasticity, it means plasticity is in the material it's not easily come in this original size। अपने ओरिजिनल साइज में आने में आ तो जाता है लेकिन परफेक्टली नहीं आ पाता है। मेलेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, बीटेन एंड ड्रोन इनटू अ सीट, एक ऐसे मटेरियल जो सीट्स की फॉर्म में ड्रोन हो जाए। अब ये तो अपनी थी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल वर्डों में। एंड देन डक्टिलिटी की कुछ डेफिनेशंस हैं, बहुत ही सिंपल वर्डों में हैं, आप इनको खुद पढ़ोगे। ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट नोट के रूप में दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ फाइल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ब्रिटलनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी। सो बस होप कर सकते हैं कि ये चीज़ें पेपर में आने वाली हैं, और पढ़ना तो सभी है, अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ेंगे तो आगे हेल्प मिलेगी। आई होप यू लाइक इट।